मित्रों नमस्कार। मैं ओम बाबू शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। माँ बगलामुखी की कृपा आप पर बनी रहे दोस्तों। माँ बगलामुखी की जयंती है 24 अप्रैल की। यदि आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं या कोई आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है या कहीं आपको लगता है कि कोई शत्रुओं की संख्या अधिक बढ़ रही है, तो ये माँ बगलामुखी की जयंती पर आप उपाय करिए। उसके लिए जाप के माध्यम से, भजन के माध्यम से, हवन के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, जैसे भी आपको ठीक लगता है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये जो वर्तमान वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ गोचर पे आज, ये है मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले, यानी जिनके पहले घर में 3 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 3 के अंक पर बैठे हों, ये मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले लोग कहलाते हैं। साथियों, ये जो राशि है ये बुध देव की राशि है ना। इसके जो स्वामी होते हैं ये बुध होते हैं, और इस राशि को हम वायु तत्व की राशि मान के चलते हैं। तत्व के आधार पर देखें, एलिमेंट के आधार पर देखें और स्वभाव के आधार पर देखें तो ये द्वय स्वभाव राशि है। आपको इसका जो हमारा चित्र है आप देखते होगे ना, उसमें एक मकर राशि का जो बना हुआ उसमें मिथुन राशि का जो बना हुआ है उसमें क्या है, लेडीज और एक नर और एक महिला है ना, आपको इसमें बने हुए दिखाई देते हैं। यानी मिथुन या मैथुन से लिंक होता है ये, तो ये प्रेम की राशि है। और दो स्वभाव इसलिए कहते हैं कि इस राशि में जन्मे लोग बचपन से लेके और बूढ़े तक इनका बचपना नहीं जाता। ये बड़ों के साथ बड़े जैसा बिहेवियर करते हैं और बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं, लेकिन जो नटखटपन है, जो बालपन है, क्योंकि ये बुध की राशि और बुध युवराज है, तो वो ये कहना चाहिए एक जवानी का जो एक जज्बा होता है ना, वो इनके हमेशा आपको देखने को मिलेगा। कितने भी आप 60, 65, 70, 75 साल के बुजुर्गों को भी देखिएगा आप, तो उनके अंदर आपको वही जोश खरोश मिलेगा, वही हंसमुख चेहरा, वही चटपटी बातें, है ना, शरीर के अंदर फुर्ती। और प्राय नाटे कद के ये लोग होते हैं, मतलब कद एवरेज होता है, बहुत लंबे नहीं होते मिथुन राशि वाले। गर्दन कई बार आपको छोटी बड़ी देखने को मिल जाए, छोटी होगी या फिर पतली होगी, है ना। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा जाने वाला है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, गुरु लग्न में विराजमान है और गुरु जब बैठे हैं और जहां देख रहे हैं, लग्न से जब दृष्टि जाती है तो 5वीं दृष्टि 5वें घर पर जाएगी, 7वीं दृष्टि 7वें घर पर जाएगी और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। यानी ये बैलेंसिंग हाउस है कुंडली के, जो टोटल मैनेज करते हैं। तो लग्न में बैठकर 5वीं दृष्टि संतान भाव पर दे रहे हैं, आपके ज्ञान पर, बुद्धि विवेक के भाव पर दे रहे हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों प्रारब्ध के भाव पर दे रहे हैं। 7वीं दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के घर पर दे रहे हैं, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके जनमानस के साथ संबंध कैसी है, जनता आपको किस प्रकार से देखती है, वो कहीं ना कहीं गुरु बताते हैं। तो इन सब चीजों को गुरु बैलेंस कर रहे हैं। यदि आपके दाम्पत्य में कोई इशू है, ये ठीक होगा। आपके संतान को कोई प्रॉब्लम थी, मैनेज होगी। यदि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था तो मिलेगा। तो ये गुरु के का काम होता है। गुरु बहुत ही मैं कहता हूँ बेहतरीन और नौ ग्रहों में सबसे शानदार और गंभीर ग्रह है। एक तो बृहद है, बड़ा है, पृथ्वी पर आने वाली बड़ी बड़ी उल्का पिंड हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनसे गुरुत्वाकर्षण के अपने गुण की वजह से उसको अट्रैक्ट कर लेता है और हमें उन बाधा व्याधाओं से बचाता है। ठीक वैसे ही ये गुरु जीवन में भी, हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो हमको इन सब चीजों से बचाते हैं। अब वो गुरु के रूप में गुरु हो या हमारे माँ बाप हो या जो भी हमको मिले, कोई अच्छा कोई मित्र मिले, सीनियर मित्र मिले, हमारा बड़ा भाई हो, लाइफ में गुरु तो देखो बहुत वो बनते हैं। हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम जानवरों से भी सीखते हैं, हम पक्षियों से भी सीखते हैं। तो मानव की तो फिर विसात ही क्या है, उनकी तो फिर बात ही करें, जितना कम करें उतना जो है जितना। तो ये सीखने को हमें सबसे मिलता है। तो गुरु की ये क्वालिटी है। गुरु आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, आपके जो 11th हाउस है, 11th हाउस में आके सूर्य स्वयं विराजमान हो गए लाभ भाव में।
कहा जाता है दोस्तों, 11th के सूरज के बारे में कहा जाता है कि यदि रात को सो रहे हो और आपने सोच लिया कि मुझे सुबह इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, तो 11th हाउस का सूर्य आपको वो व्यवस्था करवा देगा, वो कहीं से भी लाके आपके लिए आए पैसा। वो आपके पति लेके आए, आपकी पत्नी लेके आए, आपकी भाई लेके आए, आपके पिता माता लेके आए, आपके ससुराल पक्ष के लेके आए, आपके मित्र लेके आए, या जो भी, या आपको कहीं रास्ते में मिल जाए, गड़ा हुआ धन मिल जाए, लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। ये 11वें के सूर्य हमें बताते हैं। आपकी 12th हाउस से शुक्र का गोचर हो रहा है। 12th हाउस में वृषभ राशि बनती है और 12वें घर का जो शुक्र होता है वो उच्च का होता है। वैसे तो मीन में उच्च के होते हैं, लेकिन जो हाउस है वो 12th हाउस है, जहाँ शुक्र उच्च के होते हैं। तो वृषभ में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर उच्च के परिणाम देने वाले हैं। देश विदेश की यात्राएं आपको कराने वाले हैं। देश विदेश से आपको व्यापार में लाभ कराने वाले हैं। आपको ऐसे अवसर तैयार करने वाले हैं जो कि घर से दूर आपको लेके जाएंगे, और कम से कम जहां आप वर्तमान में रह रहे थे उससे प्लस लग्जरियस आपको वहां ये दिलाएंगे। ये डेफिनेट आप मान के चलना। ये मई का महीना आपके लिए लग्जरियस के लिए, आपकी यात्राओं के लिए, छोटी बड़ी यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा गोचर होने जा रहा है। आय में भी कहीं ना कहीं आपको वृद्धि कराएंगे। साथ ही साथ केतु का जो गोचर है वो आपका होने जा रहा है आपके 3rd हाउस से, और राहु महाराज का गोचर हो रहा है आपके 9th हाउस से। तो 3rd हाउस में सिंह राशि से गोचर है, मघा से नक्षत्र से गोचर है। तो दोस्तों, यदि आप कुछ मल्टीमीडिया का काम करते हैं, आप स्क्रीन पर अगर आते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर, पितरों की कृपा आपको इस समय मिलने वाली है। इस समय पितरों के लिए कुछ दान पुण्य जरूर करें दोस्तों। सफेद वस्त्र दान करें, सफेद चीजें खाने की दान करें। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, वहाँ बहुत से आपको ऐसे लोग बैठे मिल जाएंगे, साधु संत मिल जाएंगे, भिखारी मिल जाएंगे, कमजोर अपंग लोग मिल जाएंगे, उनको आप दीजिए, यथा श्रद्धा जो कर सकते हो दीजिए। और जो आपका पितरों का स्थान है वहाँ जाकर भी आप पूजा पाठ कराइए, कुछ सत्यनारायण की कथा कराइए, जो भी आपसे बन सकता है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक पितरों से इस समय हो रही है, एक्टिव हो रखा है दोस्तों मघा नक्षत्र। तो पितरों की कृपा इस समय बिल्कुल दिसंबर तक डायरेक्ट बरसने वाली है। जो लोग अभी तक पितरों की कृपा से वंचित थे, लाभ लीजिए। यदि खराब है आपके, तो उनको मनाने के लिए भी यही समय अच्छा है। उनके उपाय इस समय सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। आपकी जैसी गुंजाइश हो, आपकी जेब जो अलाउ करती हो, उसके आधार पर आप इनके उपाय कर सकते हैं। वीडियो के अंत में भी मैं आपको ये उपाय दे दूंगा। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो बीच बीच में छूट जाती है। तो बात कर रहे थे हम इस समय केतु की। तो केतु महाराज 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपको कराएंगे, इन यात्राओं से आपको बेनिफिट्स कराएंगे। छोटे भाई बहन से थोड़ा खटपट हो सकती है। सोना आप इस समय खरीद सकते हैं। आप के भाग्य भाव से राहु का गोचर है, भाग्य का भी कहीं ना कहीं ये इम्प्लीफायर कर रहे हैं भाग्य को आपको, तो भाग्य आपका बढ़ा देंगे। आपको कर्म के साथ साथ भाग्य से भी बेनिफिट मिलेंगे। 10th हाउस में शनि विराजे हुए हैं। थोड़ा सा जो कार्यस्थल है वहाँ मामला स्लो हो जाएगा, काम धीरे धीरे वहाँ बढ़ेंगे, आलस से आपको देंगे ये। लेकिन करना आपको क्या है कि जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी उनके साथ आपको मधुर संबंध रखना है, उनके साथ व्यवहार खराब नहीं करना है। जो कुछ हो सकता है उनको छोटी मोटी वस्तु, भले एक पेन ही क्यों न हो, उनको आप गिफ्ट करिए। अपने कार्यस्थल पर डायरी नोट पैड आपके पास है, वो आप उनको गिफ्ट करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके एवज में आपको बहुत बड़ा पारितोषिक मिल सकता है, आपका बड़ा काम इसके एवज में बन सकता है। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो है बना हुआ है, वो थोड़ा सा खतरनाक है। ऑफिस में पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हैं, या बॉस से आपकी खटपट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। उसके लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ शनि इस दौरान आपको दृष्टि 4th हाउस पर दे रहे हैं, तो आपको छोटे घर से बड़ा घर में आपको शिफ्ट करा सकते हैं। छोटा घर बेच के बड़ा घर ले सकते हैं, छोटी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है और 7वीं दृष्टि है। तो
खासतौर से उनका जो जॉइंट है, उनके जो जिसको रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उससे रिलेटेड कई बार इशू आ जाते हैं। डिप्रेशन वगैरह का भी देखने को मिलता है। तो इन सब में आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। मित्रों, ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन बटन को दबाएंगे, तो मेरी आगे आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। मैंने 12 राशियों पर मकर मई के माह में सभी ग्रहों के प्रभाव पर एक कॉमन वीडियो भी बनाई हुई है। वीडियो में लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। और मैंने 3-3 राशियों की अलग अलग 4 पार्ट करके भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि लग्न और राशि दोनों अलग होती हैं दोस्तों। हम संपूर्ण प्रेडिक्शन सिर्फ लग्न के आधार पर या सिर्फ राशि के आधार पर नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। हमें दोनों को ही देखना चाहिए, 50% लग्न और 50% राशि, है ना। तो ये दोनों को जब आप देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट है उसमें एक्यूरेसी नजर आएगी। आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है ये भी आप देख लें। आपके अगर लग्न के स्वामी की दशा है, बुध की दशा है, तब सो फार सो गुड। क्रिएटिव वर्क में आपका मन बहुत अलग रहेगा और आप और अधिक क्रिएटिव हो जाएंगे। और अच्छे विचार और अच्छे थॉट, यदि आप लेखक है, राइटर हैं, तो और अच्छे थॉट आपको आने लगेंगे इस दौरान। दोस्तों, केतु देव के लिए थोड़ा सा आपको मंदिर में झंडे लगवाना चाहिए। सफेद कलर के झंडे लगवाइए, पितरों के होते हैं ये, तो आपका भी यश व मान सम्मान बढ़ेगा। ये आपका भी परचम फहरवा देंगे। इसके अलावा जो आपको उपाय करना है वो उपाय ये है कि 15 मई के बाद सूर्य 12th में जाएंगे आपके, तो आपको आदित्य हृदय का स्रोत का पाठ करना चालू कर देना चाहिए। सूर्य को जल देना चालू कर देना चाहिए और शाम के समय तुलसी पर घी का दीपक लगाएं। ये आपको करना जरूरी है, क्योंकि 12th के जो सूर्य होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। कई बार मामला खराब कर देते हैं, लीगल का मैटर हो या हॉस्पिटल से रिलेटेड कनेक्ट कर देते हैं, जेल कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह वगैरह। पर यदि सूर्य तो फिर आपको इन चीजों में बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके काम आए, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मिलते हैं फिर अगले विषय पर, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।